Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is potential energy. बेटा पोटेंशियल एनर्जी में हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है. बुक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया गया, नॉट डिफाइन. फिर डिफाइन किसको किया गया, डेफिनेशन किसकी मिलती है? तो आंसर है वो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस की. पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते. हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, बट डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते. ध्यान रखना इस चीज का. तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सोचो, हमने एक थ्योरम ली है वर्क एनर्जी थ्योरम. तो उसके अंदर जो हमारा वर्क है वो किसके इक्वल आता है? वर्क आता है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क. दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी का ये डिफरेंस. ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है. ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तो डिफाइन किया जा सकता है. तो डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंस का मतलब हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ये तुम डिफाइन कर सकते हो, बट खाली पोटेंशियल एनर्जी को तुम डिफाइन नहीं कर सकते. दैट इज मेन पॉइंट. ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का ही डिफरेंस क्यों लिया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्यों नहीं लिया? तो ये बेटा पॉइंट्स हमारे धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे. इसका फॉर्मूला हम कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है. लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसे कवर अप करते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ आएगी. मैं इसको डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकता, मुझे इसका डिफरेंस डिफाइन करना होता है. बुक्स के अंदर इसकी डिफरेंस की डेफिनेशन है, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं, ठीक है. ये आ गया बेटा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस. ये हम डिफाइन कर सकते हैं. अब ये डिफरेंस जो होगा ये वर्क के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? कहने का मतलब है यू. पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं. यू एफ माइनस यू आई किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू व्हाट? तो बेटा इसको इक्वल देखने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना. इसमें एक वर्ड आएगा, उस वर्ड के ऊपर हम पूरा लेक्चर लेंगे. दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स पे मैं तुम्हें कंप्लीट एक लेक्चर दूंगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है. तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स जो हम यूज करेंगे, 3 टाइप के फोर्सेस हम ज्यादातर यूज करते हैं. तो फर्स्ट फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है. एक होता है हमारे पास बेटा कंजर्वेटिव फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स. जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है. एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या रहेगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो चार्जेस के बीच में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में,
ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही पार्ट है। तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमें मिलती है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण मिलती है। जो से फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर है? और अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एनर्जी जनरेट होती कैसे है, तो आंसर है एनर्जी जब भी जनरेट होती है, पहली बात तो एनर्जी जनरेट नहीं होती, तो डेट मीन वो ट्रांसफर हो रही है, किसी एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है तो कैसे हुआ? जब हम वर्क करें, हम जब भी वर्क करते हैं तो बेटा क्या होता है, वर्क करने से एनर्जी अपनी जो फॉर्म है उसको चेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमने वर्क वाला टॉपिक किया था, वर्क एंड पावर जो हमने किया था, उसमें ये चीज़ें हमने कर ली कंप्लीट कि वर्क करने से एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर करनी है, मतलब वर्क करूंगा और पोटेंशियल एनर्जी बन जाए, तो डेट मीन मुझे वर्क में, देखो वर्क का फॉर्मूला होता है ना, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर तुम वर्क करके पोटेंशियल एनर्जी लेना चाहते हो, तो अपने वर्क को एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करना चाहते हो, तो तुम्हें वर्क में जो फोर्स यूज करना पड़ेगा वो फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है उसके लिए तुम टेंशन ना लो, वो मैं तुम्हें करवाऊंगा। लेकिन अभी ध्यान रखो कि पोटेंशियल एनर्जी में जो फोर्स यूज होगा वो कौन सा फोर्स यूज होगा बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स यूज होगा। जो हमें क्लास +1 में पढ़ना है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स पढ़ना है। ये दो टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी हमें +1 में पढ़नी होगी। ठीक है, तो बेटा इसके लिए एक एग्जांपल लेकर आगे थोड़ा सा इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। ये एक सरफेस है, ग्राउंड है, दैट इज द ग्राउंड सरफेस। ओके, और ये एक हाइट है, यहाँ पर मैंने कोई एक हाइट हो गई ग्राउंड से, मान लेते हैं ये h1 हाइट है, और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m या m मास रखा हुआ है। इस मास को मैं इस हाइट पर अगर लेकर आता हूँ, इस हाइट पर अगर मैं लेकर आता हूँ इस मास को, और ये हाइट है टोटल कितनी है h2, तो टोटल हाइट कितनी हो गई h2। तो ये मूव कितना करेगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो आंसर है इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी h2 माइनस h1। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर हुआ? ये बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट से जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर आएंगे तो कितना ये डिस्प्लेस करेगा, h2 माइनस h1। अब बेटा वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें जो वर्क करना है, वर्क करवाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है जल्दी से बताइए? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ लग रहा है mg। ये हम सबको पता है, बहुत बार हमने किया। कौन सा फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इस ब्लॉक की जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, ब्लॉक की मूवमेंट ऊपर की तरफ है। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या कहता है वर्क का, ध्यान से देखते हैं। वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा। cos थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो है अपवर्ड और फोर्स है डाउनवर्ड। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है mg। क्यों मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लिया, जो फोर्स मैंने खुद से लगाया वो वाला फोर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा जो फोर्स मैंने खुद से लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक को यहाँ से ले जाके यहाँ पे मैंने प्लेस किया, यहाँ से यहाँ रखा इस ब्लॉक को, वो वाला फोर्स मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया बिकॉज वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और मुझे पोटेंशियल एनर्जी अगर चाहिए तो मुझे इन फोर्सेस में से कोई फोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन फोर्सेस में से मैंने कौन सा फोर्स सिलेक्ट किया, इन फोर्सेस में से मैंने फोर्स सिलेक्ट किया फर्स्ट, फोर्स नंबर 1। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होता है, mg फोर्स होता है। अब ब्लॉक की मूवमेंट है अपवर्ड, तो इसमें एंगल कितना हो गया, तो एंगल थीटा आ गया इसके अंदर कितना, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री क्यों आया? क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना, फोर्स डाउनवर्ड है, मूवमेंट अपवर्ड है। तो cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये हो जाएगा बेटा -fs। फोर्स कितना है, तो आंसर है फोर्स है यहाँ पर mg। फोर्स कितना है mg,
डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा ब्लॉक, H2 माइनस H1, डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा, H2 माइनस H1। ये तो बेटा वर्क है, माइनस आ गया, ये तुमने वर्क निकाला, ये वर्क निकाला, इस ब्लॉक को यहाँ से ले जाके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफरेंस में काम करती है, कभी भी सिंगल काम नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है U का फॉर्मूला होता है mgh। ये mgh क्यों बना, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया कि यहाँ पे फोर्स वही वाला लेना है जो सा कंजर्वेटिव हो, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स लिया mg। एक ब्लॉक है मेरे पास जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, उस कहाँ पर रखा हुआ है, h1 हाइट पे रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh1, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, mgh1, ये इनिशियल हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने इस ब्लॉक को उठा के कहाँ रख दिया, फाइनल हाइट पे रखा h2 पर। अभी भी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है बेटा, अभी भी mg डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी UF = mgh2, ठीक है। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर मैंने कहा देखो ये तो तुमने सिंगल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, लेकिन डिफाइन जब करेंगे तो डिफरेंस डिफाइन करेंगे, सिंगल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे। तो UF माइनस UY करो, जब UF माइनस UY करोगे तो क्या बनेगा बेटा, UF माइनस UY करो एक बारी, तो UF माइनस UY करने पे क्या बनेगा, mgh2 माइनस mgh1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, mg कॉमन ले लेते हैं, h2 माइनस h1 बनेगा, तो ये क्या है, UF माइनस UY, ठीक है। अब जरा इस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को चेक करो, क्या आ रहा है, mgh2 माइनस h1। अब इधर वर्क को चेक करो, वर्क भी क्या आ रहा है, mgh2 माइनस h1, ठीक है ना। तो वर्क भी सेम आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी सेम आ रहा है। अब इसका मतलब बेटा ये वर्क कौन सा वर्क है, तो हम कहेंगे ये वो वर्क है जो कंजर्वेटिव फोर्स से किया गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स से किए जाने वाले वर्क को ऐसे लिख देते हैं W, उसके नीचे लिख देते हैं C, C रिप्रेजेंट्स कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा दिस इंप्लाइज UF माइनस UI इज इक्वल टू माइनस WC। समझ आया कि जोन सा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि कैसे मैंने इस पॉइंट को अरेंज किया। इस पॉइंट को अरेंज करने के लिए मुझे पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन नहीं हो सकती, हमें उसका डिफरेंस, ये SC वर्मा के कंसेप्ट्स हैं, SC वर्मा बुक के अंदर ये कंसेप्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारे SC वर्मा के कंसेप्ट्स हैं बेटा। तो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है तो मैं क्या करता हूँ, दो पोजीशंस ले लेता हूँ। मुझे पता है कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, mgh होता है, ठीक है ना। ये हम सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। तो यहाँ पर हाइट कितनी है, h1 है, mg किस लिए लगा, ये हम सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमने mg क्यों लगाया, हमने वो वाला फोर्स क्यों नहीं लगाया जो हमने खुद से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं किया, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है, कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सबको, ठीक है। तो ये बेटा है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो यहाँ पर mg आया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये mgh हो गया। तो यहाँ पर जब डिफरेंस लिया और यहाँ पर मैंने तुम्हें वर्क डन निकाल कर दिखाया कि इस ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखने में कितना वर्क हुआ, इस ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने में कितना वर्क डन किया, बट वर्क डन के लिए किसकी हेल्प से वर्क डन किया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अपना अप्लाइड फोर्स नहीं देखना, कौन सा फोर्स चेक करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, दोनों ऑपोजिट है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री का एंगल हो गया, तो जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो ये F हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गई h2 माइनस h1। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला दोबारा से आ गया जो हमारा uf माइनस uy का था। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि तुम्हें ये सब क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो बेटा मैसेज करके पूछो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उस पे आते हैं। कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ लेना। कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट डिफाइन नहीं होगा, जब भी डिफाइन होगा तो डिफरेंस के साथ ही डिफाइन होगा। ओके, तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है ये मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं और वर्क डन तुम्हें ऑलरेडी पता लग चुका है। यूनिट की बात करें तो यूनिट सेम है, जूल है, स्केलर क्वांटिटी है, सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी अभी इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके।